हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है लॉजिकल वर्ल्ड में। आज की हमारी ये वीडियो रहेगी दुनिया के 10 सबसे बड़े हैकरों पर जो अभी तक हुए हैं। वीडियो को अंत तक देखना। सो लेट्स गेट टू द वीडियो। 10वें नंबर पे आता है जोनाथन जेम्स। जोनाथन जेम्स था पहला नाबालिग था जिसको जेल हो गई थी कंप्यूटर क्राइम में। 16 वर्ष की आयु में जेम्स ने डिफेंस थ्रेट रिडक्शन एजेंसी नामक एक यूनाइटेड स्टेट्स की संस्था को हैक कर लिया था और उनके कंप्यूटर में एक प्रोग्राम इंस्टॉल कर दिया था जिसका नाम था स्नीफर। एनालिस करने के लिए जो मैसेज DTRA के एम्प्लॉय को भेजे जाते थे उसने बहुत सारी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन चुरा ली थी, जैसे कि एम्प्लॉय का यूज़र नेम और उनका पासवर्ड और कुछ सॉफ्टवेयर भी चुरा लिए थे। और इस सब को ठीक करने में नासा को $41,000 लगे थे। जोनाथन जेम्स ने कमिट सुसाइड कर लिया 2008 में। 9वें नंबर पे आता है केविन पॉल्सन। केविन पॉल्सन अभी काम करते हैं वायर्ड नामक अमेरिकी मैगजीन में। पॉल्सन का एक साइबर क्रिमिनल इतिहास है। इसके खिलाफ बहुत से मामले दर्ज हैं फ्रॉड के खिलाफ, जैसे कि मेल में, वायर में और कंप्यूटर में। केविन पॉल्सन को मनी लॉन्ड्रिंग का भी दोषी पाया गया था। 8वें नंबर पे आता है एड्रिन लेमो। जब एड्रिन लेमो जवान था इसने बहुत सी कंपनियों को हैक कर लिया था, जैसे कि गूगल, याहू, माइक्रोसॉफ्ट और द न्यूयॉर्क टाइम्स। एड्रिन लेमो ने अपने कंप्यूटर स्किल्स को इस्तेमाल किया और थ्रेट एनालिस्ट बन गए। एड्रिन लेमो का हाथ था एक सस्पेक्ट को पकड़ने में जिसका नाम था ब्रैडली मैनिंग। 7वें नंबर पे आता है लुलसेक। ये लुलसेक सिक्योरिटी के नाम से भी जाना जाता है। लुलसेक जो है एक बहुत ही हाई प्रोफाइल हैकर का ग्रुप है। ये बहुत सारी कंपनियों को हैक करने के लिए जाना जाता है, जैसे कि सोनी और न्यूज़ इंटरनेशनल। यही नहीं, इन्होंने सरकारी संस्थाओं को भी नहीं छोड़ा, जैसे कि CIA, FBI, द स्कॉटलैंड यार्ड। ग्रुप ने एक बार न्यूज़ चैनल को हैक कर लिया और उस पर एक खबर दिखाने लगे रूपर्ट मुर्डोच मर गया है, पर ऐसा नहीं था। 6ठे नंबर पे आता है केविन मिटनिक। केविन मिटनिक को 7 बार दोषी पाया गया है फ्रॉड करने का, और उसने ये भी कबूल लिया कि उसने नोकिया और मोटोरोला जैसी कंपनियों को हैक कर लिया था और पेंटागन का भी, और अभी ये एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है। 5वें नंबर पे आता है मैथ्यू वेवन, रिचर्ड पेयर्स। मैथ्यू वेवन और रिचर्ड पेयर्स ने काम किया था अमेरिका के मिलिट्री नेटवर्क्स को हैक करने के लिए। उन्होंने मैनेज कर लिया था कोरियन एटॉमिक इंस्टीट्यूट के डाटा को अमेरिका के एयरफोर्स सिस्टम में डालने का। जैसा कि ये डाटा साउथ कोरिया से बिलोंग करता था, उनको इतनी बड़ी दिक्कत नहीं हुई। एक इंटरनेशनल क्राइसिस का रूप ले सकता था। 4थे नंबर पर आता है एल्बर्ट गोंसाल्स। एल्बर्ट गोंसाल्स ने क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन को चुरा लिया था 2 साल के लिए। एल्बर्ट गोंसाल्स ने 17 करोड़ ATM और क्रेडिट कार्ड नंबर को रिसोल्ड कर दिया था। उसने कॉरपोरेट के सिस्टम में स्नीफर इंस्टॉल करके सारा डाटा का पता लगा लिया था। ये सबसे बड़ा केस था क्रेडिट कार्ड चोरी होने का इतिहास में, और इसको 20 साल की सज़ा हो गई। 30वें नंबर पे आता है गैरी मैकिंगन। गैरी मैकिंगन ने 97 नासा और अमेरिकी सेना के कंप्यूटरों को हैक कर लिया था। उनके सिस्टम में वायरस इंस्टॉल कर दिया था और फाइलों को डिलीट कर दिया था। उसने इन कंप्यूटरों को हैक कर लिया था अपनी गर्लफ्रेंड के कंप्यूटर से, जो रहती थी अपने आंट के घर पे लंदन में। इसने अमेरिकी सेना के नेटवर्क को बंद कर दिया था वॉशिंगटन में 24 घंटों तक। उनके नेटवर्क में लगभग 2000 कंप्यूटर थे। आज तक का सबसे बड़ा हैक था सेना के कंप्यूटरों में। दूसरे नंबर पे आता है नोमिनस। इस ग्रुप को जाना जाता था गाय फॉक्स मार्क्स पहनने के लिए। इस ग्रुप को जाना जाता है हैक करने के लिए दी वेटिकन, सोनी, पेपैल,
FBI, CIA, वीज़ा, मास्टर कार्ड और चाइनीज़, टूनिशियन, इजरायली और युगांडन गवर्नमेंट को हैक करने के लिए। वो ये भी क्लेम करते हैं कि उन्होंने इंटरनेट सेंसरशिप को भी हैक कर लिया था। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें लेटेस्ट अपडेट के लिए। पहले नंबर पे आता है अस्त्र। एक 58 साल के ग्रीक मैथमेटिशियन ने फ्रांस के असॉल्ट वेपन डाटाबेस को हैक कर लिया और कुछ ज़रूरी इंफॉर्मेशन को चुरा लिया और इस इंफॉर्मेशन को बेच दिया, वो भी 5 साल तक। उसने $360 मिलियन का नुकसान किया डसोल्ट एविएशन का। ये वही ग्रुप है जिससे भारत राफेल खरीद रहा है और इसका नाम कभी सामने नहीं आया। आशा करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।